भारत और नॉर्वे ने समुद्री स्थल में अगले कितने वर्षों के लिए समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में एक साथ काम करने का निर्णय लिया है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष या 2 वर्ष? तो इसका सही आंसर है 5 वर्ष। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। यह समुद्री स्थानिक योजना भारत और नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल का हिस्सा है, जिसे 2019 में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इस समुद्री स्थानिक योजना MSP पहल को NCCR भारत के लिए तटीय अनुसंधान केंद्र के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा और इस योजना से संबंधित अध्ययन के लिए भारत सरकार को लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। और एक विज्ञप्ति के अनुसार यह कहा गया है कि इन दोनों का पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र लक्षद्वीप और पांडुचेरी की समुद्री स्थानिक योजना के रूपरेखा का अनुकरण देश के अन्य तटीय क्षेत्रों में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन सी वैक्सीन का पहला डोज लगवाया था? A. कोवैक्सीन, B. कोविशील्ड, C. फेज वैक्सीन एंड 4 मॉडर्न वैक्सीन। तो इसका सही आंसर है कोवैक्सीन। और आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कोवैक्सीन का पहला डोज लगवाया था। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के अनुसार देश के 25,800 लोगों में ये ट्रायल किए गए थे और इससे पहले भारत बायोटेक के टीके का परीक्षण जब अंतिम परिणाम आने के पहले ही इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी को लेकर विवाद पैदा हो गया था, लेकिन अब इसकी 81% ये वैक्सीन प्रभावी है। और कोवैक्सीन एक स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है। इस समय देश में 2 कंपनियों की वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसमें पहला है भारत की कोवैक्सीन और दूसरा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड शामिल है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का ठेका किस देश को दिया है? नेपाल, रूस, जर्मनी, भारत। इसका सही आंसर है भारत। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का ठेका भारत को दे दिया है। टर्मिनल का विकास भारत और जापान के साथ बनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाएगा। श्रीलंका यह परियोजना 35 साल के पट्टे पर देगा और श्रीलंका सरकार ने इस निर्णय से कुछ सप्ताह पहले इस बंदरगाह पर एक टर्मिनल के विकास का ठेका रद्द कर दिया गया था। श्रीलंका मंत्रिमंडल ने हाल ही में कोलंबो साउथ पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन बन गया है? किरोन पोलार्ड, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्रनाथ जडेजा और विराट कोहली। तो इसका सही आंसर है किरोन पोलार्ड। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। किरोन पोलार्ड ने एंटीगा में श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में 1 ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा किया है। पोलार्ड यह उपलब्धि हासिल करने वाले T20 इंटरनेशनल के इतिहास में केवल दूसरे बल्लेबाज बने हैं। सबसे पहले यह कारनामा भारत के युवराज सिंह ने किया था और उन्होंने 2007 के T20 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 1 ओवर में 6 छक्के जड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमज़ोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए? पंजाब, बिहार, हरियाणा या झारखंड? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमज़ोर हो रही अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः वापस लाने के लिए
अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए। इस रेंज का विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, जो लगभग 720 किलोमीटर तक है। अरावली रेंज लाखों साल पुरानी है, जिसका निर्माण भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट के यूरेशियन प्लेट की मुख्य भूमि से टकराने के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैंपियन एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? MC मैरी कॉम, पिंकी रानी, मंजू रानी या पूजा रानी? तो इसका सही आंसर है MC मैरी कॉम। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ AIBA की चैंपियनशिप एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष चुना गया। विश्व संस्था ने पिछले साल इस पैनल का गठन किया था। 2012 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम को IBA के निदेशक में बोर्ड की वोटिंग के बाद इस पद के लिए चुना गया। यह स्टार मुक्केबाज कई मौकों पर विश्व संस्था की ब्रांड दूत रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? नेपाल, चीन, फिलीपींस या रूस? तो इसका सही आंसर है फिलीपींस। भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। इसका भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइलों को ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? पटना, नई दिल्ली, लखनऊ या जयपुर? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। वह राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक समुदाय के लिए भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को दर्शाना है और इसका लक्ष्य भारत को विश्व में एक उभरते हुए नए केंद्र और जैव विनिर्माण केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई है? बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान? इसका सही आंसर है कर्नाटक। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाल ही में कर्नाटक ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। इस नीति के तहत बेंगलुरु नगरीय जिले के अलावा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन संस्थाओं को 2 करोड़ रुपए तक की किराए की 50% प्रतिपूर्ति की पेशकश की जाएगी। नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सरकार विभिन्न परियोजनाओं हेतु कॉलेजों को धन मुहैया कराएगी और कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम विकसित करने की लागत भी वहन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? न्यूजीलैंड, फिजीलैंड, रूस और नेपाल? तो इसका सही आंसर है फिजी। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और फिजी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। यह समझौता ज्ञापन अपने हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और 5 साल की अवधि के लिए लागू रहेगा। समझौता अनुसंधान कर्मियों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों और तकनीकों प्रशिक्षकों के आदान प्रदान की सुविधा भी प्रदान करते हैं।